हेलो व्यूवर्स, आज हम देखते हैं कक्षा 12 का गणित का चैप्टर रैखिक प्रोग्रामन। देखिए, रैखिक प्रोग्रामन का बेसिक पढ़ने के लिए ये आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि एक दुकानदार मेज और कुर्सी का व्यापार करता है। उसके पास 50,000 रुपये सामान खरीदने के लिए हैं और अपने गोडाउन में रखने के लिए अधिकतम 60 पीस की जगह है। मेज़ तथा कुर्सी का मूल्य क्रमशः 2500 रुपये तथा 500 रुपये है। एक मेज को बेचने पर उसे 250 रुपये का लाभ तथा एक कुर्सी को बेचने पर उसे 75 रुपये का लाभ होता है। एक कुर्सी को बेचने पर उसको 75 रुपये का लाभ होता है, तो वह अपने पैसे तथा जगह का इस्तेमाल किस प्रकार करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। देखिए, इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं। पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पैसा है, हमको लाभ कमाना है। जो पैसा है वो पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। जो जगह है, उस जगह में जितना सामान आ रहा है पूरा का पूरा भरना है, तभी हम अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने पैसे को, जगह को तथा समय को अच्छी तरह प्रयोग करके सबसे ज़्यादा लाभ कमाएं, उसे इष्टतम सुसंगत समस्या या ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पैसा है, जगह जो है और जो समय, कम से कम जो समय लगे, इस सभी का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए तो वो जो घटनाक्रम कहलाता है उसे कहते हैं इष्टतम सुसंगत समस्या। मतलब वो इष्टतम सुसंगत समस्या है, उसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और हम इष्टतम सुसंगत समस्या को समझ पाएंगे और उसका हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो देखिए इसमें है क्या, हमने ये मान लिया कि मेज़ों की कुल संख्या x है। हमने ये मान लिया कि मेज़ों कुछ मेज़ खरीद लिए, जैसे x मेज़ खरीद लिए। यहाँ पे चर, क्योंकि हमको पता नहीं कितना खरीदें, 10, 15, 20, टोटल कितना हमको खरीदना था, 60 पीस खरीदना था। टोटल कितना सब खरीदना था, 60 पीस। तो यहाँ पे मेज़ों की संख्या हमने x खरीद ली और कुर्सियों की संख्या y खरीद ली। और ये x y आपके क्या होते हैं, इष्टतम मान। मतलब इस व्यवस्था से जब हम जितने भी खरीदते हैं, उनमें जो ये संख्याएं, दोनों की संख्याएं जो होती हैं, ये दोनों संख्याएं इष्टतम मान कहलाती हैं। इष्टतम सुसंगत समस्या से जो मान आता है उसे इष्टतम मान कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सवाल को क्या करते हैं, ऐसी सवालों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैथमेटिकली फार्मूलेट करते हैं। मतलब उसको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट में लाते हैं। तो देखिए कैसे लाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2500 x प्लस 500 y इज लेस देन आर इक्वल 50,000। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखिए उसने क्या कहा, मेज तथा कुर्सियों का मूल्य, ये क्रय मूल्य है, मूल्य क्रमशः 2500 रुपये तथा 500 रुपये है। मतलब एक मेज़ का मूल्य 2500 रुपये है और एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपये है। अगर हमने कुल मेज़ों की संख्या x खरीदी और कुर्सियों की संख्या y खरीदी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2500x प्लस 500y, ये पूरी धनराशि हो जाएगी। जबकि उसने ये भी कहा है कि उसके पास केवल 50,000 रुपये हैं सामान खरीदने के लिए, तो वो मैक्सिमम 50,000, ये इतना पूरा होगा उतने ही कुर्सी मेज़ खरीदेगा, या तो 50,000 का कुर्सी मेज़ खरीदेगा या तो उससे कम। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 इन सभी के बराबर हो सकता है या तो कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है नहीं उसके पास। अब दूसरी चीज़ क्या है, उसने एक चीज़ और कहा, क्या कहा कि
और अपने गोडाउन में रखने के लिए अधिकतम 60 पीस की जगह है। अपने गोडाउन में रखने के लिए कितनी जगह है? 60 पीस। तो ये क्या है? ये हमारे कुर्सी और ये हमारी मेज़ है। ये हमारी मेज़ है और ये हमारी कुर्सी है। इन दोनों में जितने हम खरीदेंगे, जो संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो या तो 60 होगा या तो 60 से कम होगा। अगर 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो गोडाउन में जगह ही नहीं है 60 से ज़्यादा आने के लिए। तो ये आपको हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट क्या है। उसने ये कहा कि एक मेज़ को बेचने पर उसे 250 रुपये का लाभ तथा एक कुर्सी को बेचने पर उसे 75 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए लाभ क्या है। अगर वो मेज़ को बेच रहा है तो 250 रुपये का लाभ और कुर्सी को बेच रहा है तो 75 रुपये का लाभ। तो ये जो है टोटल, ये हमारा लाभ है। हमने इसको किससे प्रदर्शित किया? जेड से। ये हमारा क्या? मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या कहा? अधिकतम लाभ हो। ठीक है ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं किसमें? एलपीपी में। ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, हमको लाभ ही चाहिए, अधिकतम लाभ। तो ये क्या है? अब उद्देश्य फलन जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? 250x प्लस में 75y। ये हमारा उद्देश्य फलन। उद्देश्य मतलब हमको यही चाहिए, सबसे अधिकतम लाभ कमाने के लिए यही चाहिए। x का मान और y का मान हमें पता चल जाए तो यहीं पर रख के हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम हमको कितना लाभ होगा। ठीक है ना। अब देखिए रैखिक व्यवरोध क्या है? रैखिक व्यवरोध, अब ये चीज़ जो होती हैं, ये सारी चीज़ें ये रैखिक व्यवरोध में आती हैं। जैसे 2500 x प्लस 500 y लेस देन आर इक्वल 50,000। ये कौन सा व्यवरोध है? इसे बोलते हैं सामान खरीदने की बाधा। ये बाधाएँ हैं। क्या है? सामान खरीदने की बाधा है। और ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 60। ये क्या है? स्टोरेज की बाधा, मतलब 60 से हम ज़्यादा नहीं रख सकते। अच्छा, दो बाधाएं हर एक सवाल में होती हैं। x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इसके कहने का मतलब ये है कि ये कभी x और y ऋणात्मक नहीं हो सकते। देखिए x और y क्या था? कुर्सी और मेज़ों की संख्या थी। और क्या हम अगर कुर्सी मेज़ खरीदने जाएंगे तो खरीदेंगे 2, 4, 6 ये सब ये संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे संख्या लिखी जाएंगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है हम न खरीदें तब तो यहाँ पे 0 हो सकता है। लेकिन ये ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। माइनस में कुर्सी कैसे खरीदेंगे? तो ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि मेज या कुर्सियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। संख्या कभी ऋणात्मक होती है। जैसे हमको मेज या कुर्सी खरीदना, नहीं खरीदेंगे 0 होगा, खरीदेंगे तो 1, 2 होगा, 50, 100 होगा। लेकिन अगर निगेटिव कैसे आएगा? निगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम क्या कहलाती है? एलपीपी। एलपीपी क्यों? इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर क्यों? लीनियर का मतलब होता है रैखिक। यहाँ पे देखिए सब x की सारे में, x में जितने भी व्यवरोध हैं सभी में x और y की घात क्या है? एक ही है। जब चर राशि की घात 1 होती है तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लीनियर। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन। मतलब हम प्लान ऐसा बनाएं जिस पे एक्शन लेना हो। ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम ये समस्या, जो सवाल जो है इसकी जो समस्या है, इसको हल करना ही क्या कहलाता है? प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया कितना? 250x प्लस में 75y। ये मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया। हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2500x प्लस 500y इज ग्रेट लेस देन 50,000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस वाई और इज लेस देन कितना हो जाएगा? 100, लेस देन आर इक्वल 100। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 100। यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 60, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज
ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। अब ये सभी लीनियर इनइक्वलिटीज़ हो गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एज ए इक्वेशन मान के, यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये लाइन हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 तो y बराबर 100 हो जाएगा, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 100, ये आपका एक निर्देशांक आ गया। जब y बराबर हम 0 करेंगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 5 उधर भाग में जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये वाला y 0। तो ये दो पॉइंट से यहाँ पे ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। इसी प्रकार x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे x बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर 60, तो ये वाला एक पॉइंट। जब y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 60, तो ये दूसरा पॉइंट। ये दोनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला 60 और ये 60 0, इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, अब ये दोनों रेखाएं इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो इनका क्रॉसिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों समीकरण को, इन दोनों ये वाले समीकरण को और ये वाले समीकरण को, दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए हम दोनों को अगर घटा दें तो y कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस x बराबर 4x और 100 में से 60 गया 40 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो x बराबर 10, x बराबर 10 अगर यहाँ पे हम रख दें तो y बराबर कितना 50 आ जाएगा, मतलब 10 और 50, इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 10 और 50, तो यहाँ पे हम 10 और 50 लिख देंगे। अब देखिए हम चेक करते हैं इनइक्वलिटीज़। देखिए ये हमारी इनइक्वलिटीज़ पहले थी, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 5x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल 100। अगर हम बिंदु 0 0 पर देखें तो क्या आएगा, 0 0 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल 100, तो मतलब सही है। जब सही होता है ये वाली इनइक्वलिटी है, कौन सी, ये वाली इनइक्वलिटी, ये वाली रेखा, ठीक है ना। अगर ये 0 0 रखने पर सही है तो इसकी जो ग्राफिंग होती है वो ऑरिजिन की ओर आती है, केंद्र की ओर, ठीक है ना। अब दूसरी हम देखते हैं x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 60, तो यहाँ पे अगर 0 0 करें तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल 60, और ये बिंदु क्या हो जाएगा 0 0 पर सही है, मतलब ये भी सही है, 0 इज लेस देन आर इक्वल 60 ही होता है। तो यहाँ पे इसकी भी क्या होगी ग्राफिंग, नीचे की ओर, क्योंकि ऑरिजिन की ओर आएगी। जब सही रहता है तो किधर की ओर आती है, ऑरिजिन की ओर, क्योंकि ये आपका हाफ प्लेन है और हाफ प्लेन सही होता है तो ऑरिजिन की ओर आता है, क्योंकि इधर सारे सोल्यूशन होंगे, सारे चाहे जितने पॉइंट इधर के हम रखें इस इनइक्वलिटी पर, सारी के सारे पॉइंट होल्ड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो ये हमारे सारे पॉइंट आ गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफिंग हुई है सबसे ज़्यादा कटी कहाँ है, तो ये सबसे ज़्यादा देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाइनें चली हैं। कैसे, यहाँ से ये वाली जो लाइनें आई थी ये भी चली थी, ये वाली जो लाइनें आई थी ये भी चली थी, तो मतलब कहने का ये है ये क्षेत्र आपका क्या हुआ, सुसंगत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए सुसंगत क्षेत्र का कोणिक बिंदु क्या आया, 0 0 0 60 10 50 20 और 0। यहाँ देखिए कोणिक बिंदु क्या हुए 0 0 0 60 10 50 और क्या कहते हैं 20 0। ये आपका क्या हुआ, ये कोणिक बिंदु हो गए। और यहाँ पे ये जेड क्या है, महत्तम, ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब अगर 0 0 रखेंगे इस पर तो ये x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए जब ये वाला पॉइंट रखेंगे इस पर x और y के स्थान पे ये दोनों पॉइंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4500 आ जाएगा। 10 50 रखेंगे तो 6250 आ जाएगा। 20 और 0 रखेंगे तो कितना आएगा 5000 आ जाएगा। इन सभी मानों में 6250 हमारा क्या है, सबसे मैक्सिमम है। और किस पॉइंट पे, 10 और 50 पे। तो मतलब हमको मान पता चल गया किसका, कुर्सी और मेज का। अतः बिंदु 10 50 अर्थात x बराबर 10 और y बराबर 50 पर z का अधिकतम मान कितना है 6250। मतलब हमको अधिकतम लाभ कितना मिल सकता है 6250 रुपये का। कब, जब 10 मेज खरीदी जाए, 10 मेज खरीदी जाए और 50 कुर्सी, मतलब 50 कुर्सी खरीदी जाए तब। ये तो हो गया आपका क्या, बाउंडेड रीजन। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बाउंडेड रीजन। ऐसा भी हो सकता है कि बाउंडेड रीजन ना होकर ये सभी रेखाएं ऐसे सबसे ज़्यादा कटी होती कहाँ, बाहर की ओर। जब ये सबसे ज़्यादा बाहर की ओर कटी होती तो हम क्या करते, तब हम
ये सारे पॉइंट पे चेक ज़रूर करते, लेकिन उसके बाद हम फंक्शन पे चेक करते। फंक्शन पे देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक क्वेश्चन है जहाँ पे ये बाहर की ओर है, ठीक है ना। सारे हम यहाँ पे कोनिक बिंदु निकाल लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा मैक्सिमम फंक्शन था, मतलब क्या, ये हमारा न्यूनतमीकरण करना था इसमें। तो क्या था, z बराबर 15x प्लस में 20y। तो सबसे न्यूनतम इसमें 135 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब 135 क्या है, सारणी से बिंदु 5,3 पर z का न्यूनतम मान 135 है, परंतु सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध मतलब खुला हुआ, अनबाउंडेड रीजन, इसलिए यहाँ न्यूनतम मान विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। अब उद्देश्य फलन द्वारा प्राप्त असमीका 15x प्लस 20y इज लेस दैन 135, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 से कॉमन ले लिए, 5 से सब में काट दिए, 5 से भाग कर दिए दोनों तरफ, तो क्या आएगा 3x प्लस 4y इज लेस दैन 27 का आरेख बनाते हैं। मतलब जब न्यूनतमीकरण करना होता है तब क्या होता है, तब ये जो हमारा फंक्शन होता है, ये जिसका हम न्यूनतमीकरण करना चाहते हैं वो लिखते हैं। और यहाँ पे 135 आया था ना न्यूनतम, तो यहाँ पे 135 ये पूरा लिखते हैं, ये वाला। और उसके बाद 135 इज लेस दैन, मतलब 135 क्या है, 135 से ये फंक्शन कम ही होना चाहिए। 135 लेते हैं और उसके बाद जो है एक असमीका बनाते हैं। असमीका को हम क्या, एक इक्वेशन के रूप में दर्शाते हैं। तो उसके बाद इसकी एक रेखा हम खींचते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पीछे ये 3x प्लस 4y इज लेस देन 27 हुआ था, तो यहाँ पे देखिए एक रेखा आपकी ये है, ये देखिए ये डॉटेड लाइन है, ये देखिए डॉटेड लाइन केवल ऐसे चली गई है टच करके, बस इसमें प्रवेश नहीं की है, ठीक है ना। तो ये डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ, द्वारा निरूपित खुले अर्धतल तथा सुसंगत क्षेत्र का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। मतलब इन दोनों का जो ये खुला हुआ इन दोनों का मतलब ये जो क्षेत्र आया था पहले, इसका और इस डॉटेड लाइन का कोई भी क्या है, इस डॉटेड लाइन क्यों है, क्योंकि न्यूनतमीकरण करना था। अगर अधिकतमीकरण करना होता तब ये पूरी फुल लाइन होती। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 15x प्लस 20y, ये 15x प्लस 20y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल 135 लिखना होता, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे ये डॉटेड लाइन नहीं होती, वहाँ पे ये गाढ़ी लाइन होती। और यहाँ पे अगर टच भी कर गया ये, तो क्या होता, फिर इसका कोई हल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 135 द्वारा निरूपित खुले अर्धतल और सुसंगत क्षेत्र में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए z का न्यूनतम मान विद्यमान है, नहीं है उस क्या कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, इसलिए क्या है कि इसका न्यूनतम मान विद्यमान है जो कि 135 है, मतलब 135 ही होगा। क्या होगा, इसमें जो 135 आया था वो 135 ही होगा।